हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो 2 दिन हमने वीडियो आपको नहीं भेज पाया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, जैसे हमारी तबीयत अच्छी होती है मैं तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर देता हूँ। तो मोल कंसेप्ट देख रहे थे। मोल कंसेप्ट में कैसे हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेन देखो, इसमें मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन को ही सॉल्व करना ही ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, ये गारंटी है। आप मेरे साथ पूरे वीडियो पढ़िए, आप देखो कभी भी मोल कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आने वाली है। जो लोगों को लगता है मोल कंसेप्ट कठिन है, बहुत जीरो कर दूंगा, जीरो ही कर दूंगा बात। तो आप देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग है क्वेश्चन नंबर 9 है, कल के दिन के आगे के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये 9 नंबर हो जाएगा क्योंकि 8 तक हमने किया था, 9 की बात करते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट का ये फार्मूला दे दिया, Na2 सोडियम सल्फेट। अगर हम लोग बात करें Na2SO4.10H2O, तो ये 10H2O हम लोग जो इसके साथ होता है उसको हम लोग खैर वो सब बातें कर रहे हैं आगे। कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, दिस फार्मूला ग्लोबल सॉल्ट का, एंड रिक्वायर्ड व्हिच कंटेन 360 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो इसमें इसके मतलब वाटर, किसी मेटल में वाटर जो डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता, डायरेक्टली इससे कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो ये जो 10H2O क्या है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वैल्यू दिया है, कहने का मतलब है इससे ये लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं Na2SO4, और ये अगर आप जब सोचिए ये टूटेगा, अगर इसको हीट करते हैं तो Na2SO4.10H2O कितना लिखा, .10H2O। इसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो ये जो हम लोग क्या हो जाएगा, हीट, ये हीट का सिंबल है, हीट का सिंबल है ऐसे, हीट का। तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस 10H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो हम लोग वाटर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी को पढ़ते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इसी को पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये है ओके। ये जो 10H2O है यही क्या हमारे लिए क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ध्यान से समझना सब बातें, अच्छा क्वेश्चन है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसी को पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास 10H2O है इसी को पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो इसका दे दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट दे दिया है। तो अब जैसे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो हम लोग वाटर निकाले सीखो, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जैसे बात करें मोल, तो मोल निकाल लेते हैं वाटर का। यहाँ पे मोल वाटर का H2O, तो कितना हम लोग को ऐसे पता चलेगा, कितना ग्राम दिया है, 360 ग्राम दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वही हमको पता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कितने, जाहिर सी बात है पानी कितना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या पानी की बात कर रहा है, तो उतना ग्राम निकला, इतने ग्राम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पता कर ले कितने मोल है, तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं 360 भाई ग्राम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये देखने कितना आ जाएगा 20, तो मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा 20। तो आपको ये पता चल गया मोल ऑफ H2O कितना है 20। अब थोड़ा से एक्चुअली अभी आप थोड़ा से मैं आपको आगे बताता हूँ ये अच्छे ढंग से कंसेप्ट, कि ये मोल वाला कंसेप्ट ऐसे किसी रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आगे शॉर्टकट बताऊंगा ढेर सारा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये 1 मोल है, यहाँ अगर एक बैलेंस करेंगे तो 1 मोल है, पूरा क्या 1 मोल है। 1 मोल से कितना मोल निकला, यहाँ पे ये भी 1 मोल है और ये 10 मोल है। तो जब क्वेश्चन करते हैं 1 मोल से कितना निकलता है, यहाँ पे 10 मोल। सोचो आप 1 मोल से कितना मोल निकलना चाहिए। 1 मोल Na2SO4 अगर हीट करेंगे, 1 मोल Na2SO4.10H2O हीट करेंगे, उसमें से 10 मोल H2O निकलते हैं। कितने मोल, ये 10, 1 से यहाँ पे 10 निकलते हैं। इसको स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये स्टैचोमेट्रिक। तो 1 मोल से ये 1 मोल होगा, तो यहाँ पे कितना मोल होगा, 10 मोल निकलेगा। इसका मतलब हमने कितना वाटर निकला, 1 मोल से कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है। लेकिन एक्चुअल हमने जो जितना वेट दिया उससे कितना निकल रहा है 20। इसके कितना निकल रहा है 20 मोल निकल रहा है। ये कितना मोल निकल रहा है 20 मोल। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो 1 से 10, तो आपसे कितने से निकलेगा 20, कितने मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल लेंगे तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 से अपन सोच रहे हैं कितना वाटर निकल, 10 मोल निकल रहा है। अगर यहाँ से देखें 1 से 10 हो रहा है ये, तो इसका मतलब हमको कितना निकला 20 निकला, कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा। ये कितने मोल लेना पड़ेगा 2। इसका मतलब ये अगर जो बात करें तो इसकी अगर बात करें तो मोल ऑफ, अगर बात करें किसका, तो मोल ऑफ
Na2SO4.10H2O का कितना मोल आ जाएगा 2, क्योंकि एक मोल पे 10 निकल रहा है और वो कितना निकला है एक्चुअल में, वो जो हीट मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 20 मोल है। तो एक पे 10 निकल रहा है और 20 पे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये 2 मोल लेंगे तो 2 पे लेंगे तो ये 20 मतलब 20, एक पे 10, 2 पे कितना हो जाएगा 20 निकला भी है, इसका मतलब मोल ऑफ Na2SO4.10H2O का कितना मोल आ जाएगा 20। अब ये मोल आ गया तो इसका वेट निकाल सकते हैं। तो अपन जानते हैं मोल पता है तो वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दे। तो वेट ऑफ, अगर वेट निकालना होता तो मोल इनटू क्या मॉलिक्यूलर मास, तो ये हम लोग क्या है मोल कितना दिया 2, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं इसका कितना हो जाएगा 23, ये 2 बार है तो 46 लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 46, प्लस सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 4 बार ऑक्सीजन है 16 चौका 64 64, और डॉट 10H2O कितना होता है 80, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। अगर इन सबको जब जैसे जोड़ेंगे करीब कितना आ जाएगा 322 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 322 आ जाएगा, यहाँ 322 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किस में आ जाएगा ये ग्राम में, ये किस में आ जाएगा ग्राम में। अब आप समझ गए कितना हो जाएगा, अगर बात करें 6 आप समझ रहे हैं, ये 6 हो गया, ये 44 ग्राम, इतने ग्राम आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे सोचेंगे बहुत कठिन क्वेश्चन है एकदम एक लाइन का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अगला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, क्या है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग क्या है एवरेज एटॉमिक मास। देखो कैसे करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्या होता है कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास डबल एम एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, कैसे एवरेज निकालेंगे। तो जैसे कोई एलिमेंट है उसके दो आइसोटोप पाए जाते हैं, इससे मान लेते हैं बोरांक है, ये बोरांक है, हमको पता है ये नेचर में क्या है 2 आइसोटोप में पाया जाता है, एक A10 में, अगर B10 बोरान की बात करें तो B10 में, और दूसरा क्या है B11, 2 आइसोटोप पाए जाते हैं B10 और B11। तो नेचर में इसकी बात करते हैं तो पहली बात तो ये इसका परसेंटेज भी होगा, तो ये जो B10 वाला नेचर में 20% पाया जाता है और ये किसी जगह जहाँ से ये कितना पाया जाता है सपोज दैट 80%। ऐसे आपसे पूछ लिया एवरेज एटॉमिक मास निकालिए ऐसे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका बताते हैं, क्या करते हैं पहले तो अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास सिंपल तरीका है, फार्मूला बाद में लिखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला ये क्या, ये जो गिवन है ये एटॉमिक मास कितना है इसका 10, और इसको ऐसे ये 20% है, 20 इंटू कितना लिख देते हैं 10, प्लस ये कितना 11 इंटू 80 इंटू कितना हो जाएगा 11, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है टोटल परसेंटेज कितना 20 प्लस 80। ये निकालने का सिंपल तरीका भाई, जो एवरेज अगर उसका मास दिया है, अगर इसके आइसोटोप का मास कितना है ये 10 है, उसका परसेंट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको क्या करें दूसरे वाले का भी आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और नीचे टोटल 100%। तो ऐसे निकालने का तरीका 100 मतलब है कि 20 प्लस 80 हो जाएगा, ऑलवेज 100 ही नीचे रहेगा। तो ये ऐसे निकालेंगे, तो जब निकालेंगे तो आप समझ रहे ये कितना हो जाएगा, आप सीधे देख लो ये कितना हो गया 20, चाहे तो आप समझ रहे हैं ये 20 ऐसे लिख दें, ये हम लोग कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 100 आप समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली कब कर दें, ऐसे कर दें 80 इंटू 11 कर दें, तो आप सबको आता है 100 सॉरी ये कितना हो जाएगा, ऐसे सब करते होंगे 10018 ऐसे, फिर 0 ऐसे, इसको फिर कितना आ जाएगा ये 8 तो कितना आ जाएगा 880 बाई यहाँ नीचे 100 लिख दूँ 100, चाहे तो 1 0 नीचे से काट दूँ ऐसे ऐसे, सब में 1 0 चला गया। तो अब ये कितना बचा 88 और ये 20 कितना हो जाएगा
108 डिवाइड बाई कितना 10, कितना आता है 10.8। आपने देखा होगा 10.8 आता है एक्चुअल, जब आप उसमें पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो हम लोग 10.8 दिया रहता है बोरान का मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल में कितना 10.8 होता था। हम लोग भले कंसीडर कर लेते हैं 11, तो ये क्या है तो 10.8 ही होता है। एक्चुअल एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 10.8। ओके, ऐसे तो देखो अब ये तो मान लो ये रहा, इसके लिए हम लोग फार्मूला कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है सबके लिए अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला अगर एवरेज यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला लिखना है तो क्या समेसन जितने रहेंगे तीनों, देखो जैसे दोनों जोड़ दिया तो समेसन लिख दिया, ये समेसन का सिंबल है, ठीक है। तो सिग्मा और क्या किसका क्या करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो हम लोग क्या होता है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप मतलब आई ये परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, दिस इज परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू कितना उसका क्या एटॉमिक मास, ये 10 क्या था एटॉमिक मास था। तो ये हम लोग क्या लिख चाहे थे AI डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या समेसन किसका, ये किसका समेसन परसेंटेज ऑफ किसका आइसोटोप का। तो हियर यहाँ पे क्या है आई क्या है, अब ये तो किसका 0 से 1 चलेगा, ठीक है आई। तो आई क्या है ये है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, क्या है आई क्या है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, ये क्या है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। कितना उसका परसेंटेज दिया गया आइसोटोप, ये आइसोटोप ही होते परसेंटेज। और AI क्या है, AI क्या है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, ये एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा आइसोटोप हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे क्लोरीन है, सबको पता है क्लोरीन के हम लोग क्या होते हैं 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। ओके, तो जैसे अगला क्वेश्चन ही तो मान लो पहला क्वेश्चन अब मैंने कर दिया डायरेक्टली ये क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये फार्मूला लगा लेंगे। तो जैसे हम लोग क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, जैसे देखें क्लोरीन अपन जानते हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। तो क्लोरीन जैसे ये होता क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। एक हम लोग क्या होता है Cl कितना होता है ये 35 और दूसरा क्या होता है Cl 37। एक्चुअली ये नेचर में ये जो पाया जाता है ये Cl ये हम लोग 75% पाया जाता है, कितना 75%, और ये कितना होता है 25%, ऐसे होता है। तो ये हम लोग क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप होते हैं तो एक कितना पाया जाता है 75 और दूसरा कितना पाया जाता है 25%। आपसे पूछ रहा है आप निकालिए क्या कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, आपको कैलकुलेट क्या करना है एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, तो ये कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या था समेशन ऑफ क्या परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। ओके, ये समेशन का है सिंबल, कुछ और ना समझें, अपन आदत ऐसी हो गई है, ठीक है। ओके, ऐसे तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप कितना है पहले वाले का 75%, यहाँ 75 लिख दिया 75 इंटू कितना एटॉमिक मास उसका कितना 35 प्लस, क्योंकि समेशन आप समझ रहे समेशन मतलब एक बार ये हो गया फिर अगली बार फिर से, तो अगला वाला कितना दिया 25% इंटू कितना दिया है इंटू 37 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप मतलब क्या 75 प्लस क्या होगा 25, ये तो हर वक्त 100 ही रहेगा, ये आपके सामने आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा 35.5 आएगा, इसलिए हम लोग कितना लिखा जाता है हर वक्त 35.5 ही लिखा जाता है। ओके,
तो ये जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 35.5 आ जाएगा। तो आप एक बार एनालिसिस करिए हम लोग कर क्या रहे हैं। एक बार देखो आपको वहाँ कैलकुलेट करने से वो आप 4 ऑप्शन देगा। आपको अगर ऐसे 4 ऑप्शन देता है कितना इसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, तो आप थोड़ा से नज़र डालिए इनमें। नज़र ये डालिए कि पिछला चाहे क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन पे परसेंटेज देख रहे हैं ये 35, यहाँ की कितना, ये आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना 35, इसका 37, ये कितना परसेंट है 75%, ये कितना परसेंट है 25। आंसर कितना आ रहा है 35.5 आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है 35.5 आ रहा है। तो आप एक बार ये चीज़ सोचो कि आंसर हमारा कितना आ रहा है 35.5 आ रहा है और ये किसके करीब आ रहा है 35 के करीब। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका परसेंटेज क्या है ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा आंसर भी उधर ही क्या होगा टेंड होगा। इसका क्योंकि 35 मतलब ये 75% है और ये जैसे पिछली बार बोरान का लिया था, तो बोरान वाला जो पहले लिखा था तो बोरान B10 वाला कितना हम लोग इक्वल था, तो B10 वाला हमारे पास जो था कितने का था 20% और B11 वाला कितना था 80%। तो आंसर किसकी तरफ टेंड था 80% वाले के, तो 11th के करीब था आंसर, इसलिए 10.8 आया था। तो आप समझ रहे हैं, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी की तरफ भी आंसर क्या होगा ट्रेंड होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। तो आपको वहाँ कुछ करने के नहीं है। कहने का मतलब है कि एवरेज एटॉमिक मास जो होगा, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा लोअर टू हायर होगा। लोअर टू हायर का मतलब है जो हम लोग सबसे लोवेस्ट होगा उसकी तरफ हम लोग समझ रहे हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास जो लोअर वाला लोअर एटॉमिक मास होगा, जो जैसे यहाँ पे मास एटॉमिक मास आप समझ रहे हैं, तो ए लिख रहा हूँ एटॉमिक मास, ये लोअर और ये एटॉमिक मास किसके बीच में होगा हायर वाले के। ये लाइक करेगा बिटवीन कहाँ एवरेज एटॉमिक मास बिटवीन लोअर एटॉमिक मास टू हायर एटॉमिक मास, है कि नहीं। तो एवरेज एटॉमिक मास लाइक करेगा बिटवीन दोनों के बीच का। तो देखो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमारे पास और दिखाते हैं। और आइसोटोप हाइविंग जो अगर क्लोजर होगा किसके, तो किसके क्लोज होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे आपके पास जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे हमारे लिखा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस हैविंग 2 आइसोटोप। एवरेज क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चाहे तो कहो बोल देते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस of the substance having two isotopes of atomic masses ऐसे लिखता हूँ ऑफ एटॉमिक मासेस। कितना वैल्यू दिया है 470 एंड कितना ले लेते हैं 600 AMU रिस्पेक्टिवली कितना लिखा है इज कितना लिखा है 496 AMU मतलब यहाँ लिख देता हूँ इज 496 AMU लिखा है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 2 सब्सटेंस हैविंग 2 आइसोटोप ऑफ एटॉमिक मासेस 470 एंड 600 AMU रिस्पेक्टिवली इज कितना लिखा 496 AMU। आपसे पूछ रहा है क्या कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप इन द सिंपल। कैलकुलेट क्या कर रहा है कैलकुलेट
परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप in the sample जो सैंपल लिया गया उसमें आप बताइए दोनों का कितना आइसोटोप है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो एक बार आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो कोशिश जरूर आप करें, ठीक है। तो जैसे हम लोग लेते हैं तो आपको दोनों का परसेंटेज बताना है। देखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टू सब्सटेंस हैविंग टू आइसोटोप ऑफ एटॉमिक मास कितना 470 एंड 600 AMU लिखा है रेस्पेक्टिवली। इच कितना लिखा है तो कितना 496 AMU, जो मतलब एवरेज, इसका मतलब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दो सब्सटेंस लिए गए, दोनों आइसोटोप लिए गए, उनके एटॉमिक मास है और उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है 496 AMU गिवन है क्वेश्चन में। तो एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास ये गिवन है, कितना दिया है 496, मतलब दोनों के बीच में ही है, देख लो 470 और 600 के बीच में ही है, इतना AMU दिया है, ये इसने बता दिया है एवरेज एटॉमिक मास। और दो आइसोटोप हैं, मान लेते हैं आइसोटोप मान लेते हैं, चाहे ए कितना दिया है, ए मान लिया यहाँ पे 470 एक का है, दूसरा आइसोटोप हम लोग इसका ए मान लिया, ए है कोई ए एलिमेंट है, उसका आइसोटोप कितना लिखा है 600। अब इसका परसेंटेज तो दिया नहीं है, तो परसेंटेज जब भी निकाला जाता है कितने में निकाला जाता है 100 में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है 100 में निकाला जाता है। तो पहली बात है परसेंटेज 100 में। अगर सपोज दैट इसको x परसेंटेज ले लेते हैं, x%, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x% हो जाएगा ये। तब फार्मूला आप लगा दीजिए। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला यही था, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला यही था क्या, ये फार्मूला था क्या, ये जो वैल्यू होती इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। 470x प्लस कितना हो जाएगा 600 इंटू कितना 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना होता था, ये परसेंटेज आप आइसोटोप तो कितना रहेगा 100 ही रहेगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ही, एक्स और 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 ही रहेगा। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब ये कितनी वैल्यू दिया है एवरेज एटॉमिक मास कितना 496 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47x प्लस ये 600, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ 600 100 से मल्टीप्लाई होगा, चाहे तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, माइनस 600x डिवाइडेड बाई यहाँ 100। ये तो मेरा ये कहने का मतलब आप जब सॉल्व करके देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 80% आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 80, तो कितना परसेंट होगा, ये 47 वाला कितना होगा 80% हो जाएगा। तो ये 80% हो जाएगा, जो A47 कितना हो जाएगा 80, और जो बचा दूसरा वाला क्या कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस है मतलब 80 घटा दोगे कितना हो जाएगा 20%। तो ये वैल्यू कितना 100 माइनस 80 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। ये 80% है, ये कितना है 20% है। देखो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का रहा क्या आपका फार्मूले से, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक अभी हम लोग यूज करना शुरू करते हैं क्योंकि मूल कंसेप्ट से स्टार्ट होता है पहला चैप्टर। तो देखो कैसे करते हैं। तो इसको अगर निकालना परसेंटेज जिसका निकालना हो अमाउंट, परसेंटेज आप अगर आपको कौन सा निकालना है, ए किसका 470 निकालना है, तो इसको ऐसे आप मॉड वैल्यू बनाया करें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख लिया करें पहले जिसका निकालना हो, और जिसका निकालना हो उसको आप भूल जाया करें, जिसको निकालना हो उसको क्या। देखो अब अगर शॉर्टकट सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब आपको क्वेश्चन में ये सब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब शॉर्टकट के लिए अगर ये सिर्फ आपको इतने जानकारी है ये अगर आपको डायरेक्ट इसको निकालना है आप क्या करते हैं, इसको जिसका निकालना मान लो इसका निकालना है 470 वाले का हमको परसेंटेज निकालना कितना परसेंट होगा,
आप इसको भूल जाया करिए। भूल गए तो कितनी दो चीजें बची, ये कितना, तो एवरेज एटॉमिक मास ऐसे, अगर ऐसे दिक्कत हो रही तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास किसके बीच में लाइक करेगा, तो कितना है 470 से लेके कितना लाइक करेगा 600, और एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है 496 है, कितना 496 है। तो देखो जिसका निकालना हो, जैसे ये वाले का निकालना है, ये वाले का, तो ये वाले का निकालना तो क्या करना है, इसको भूल जाओ, तो बचा ये दोनों वैल्यू कितना 600 माइनस क्या मॉड लगा चाहे जो करो यहाँ पे 496, ऐसे 496 ऐसे कर लेंगे यहाँ पे 496, और नीचे क्या करना है हायर माइनस लोअर, नीचे तो हर वक्त एक ही हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर कितना है, हायर ऑलवेज कितना 600, लोअर कितना है 470 ऐसे। तो ये ऐसे करेंगे तो एक ओरली हो जाएगा, देख लें इसमें कुछ है नहीं। आपको देखो शॉर्टकट यही है कि जिसका निकालना उसको भूल जाओ तो ऊपर वही वैल्यू रहेगी। ये दोनों नीचे कौन सा रहेगा, नीचे हायर माइनस लोअर, हायर 600 है, लोअर कितना 600, ये इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसमें देखो कितना आ जाएगा, तो 96, अब लगभग ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और ज़्यादा है, तो मैंने कहने का मतलब 104 ये है। यहाँ पे कितना है 600 में से 470 घटाइए, तो 600 में से आप 470 घटाएंगे तो 30 ये बच जाएगा, और मतलब कितना 130, ये इंटू 100 कर देंगे। तब चाहे तो आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, चाहे तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 80%, कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। किसी ने सॉल्व करके बच्चों ने ही बताया है, तो ये कितना आ जाएगा 80%। ओके, आप करके देख लीजिए कितना आ जाएगा 80%। ओके, या तो कहिए काट दें, 104 का आधा कितना होगा, 104 का आधा हम लोग कितना हो जाएगा 52, और ये इसका आधा, तो चाहे तो ये काट ही देते हैं हम लोग, क्या है ये क्या नाम है, ये कितना हो जाएगा 130 का आधा कितना होता है लगभग 65 ये हो जाएगा। तो आप देख लें, चाहे तो एकदम सिंपल कट जा रहा होगा, 16 पच्चे 65, 16 पच्चे 65, 16 चौका 52, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4/5 कितना होता है, 5 क्या 5 कितना 40 होगा, 5 कितना जो 0.8, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ऐसे निकालना, आप जिसका निकालना हो ऐसे सिंपल तरीका है, जिसको निकालना हो, जैसे आपको ये वाला निकालना है परसेंटेज, आप अगर आप किसका निकालना है A600 वाले का निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वही है, नीचे तो कुछ नहीं करना, नीचे मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे, 600 माइनस कितना हो जाएगा 470, और इसका निकालना तो ये भूल जाएंगे दिखेगा नहीं, तो बचेगा क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो ये वाली तो जिसका निकालना उसको भूल जाएंगे, किस कौन सी बचेगी ये वाली, ये कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ ऊपर कितना बचेगा तो 496 माइनस कितना हो जाएगा 470, तो यहाँ कितना बचेगा आप देख लीजिए, 96 से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 130, ये तो सीधे दिख ही रहा 13 दूनी 26, ये लगभग कितना हो जाएगा 2 बाई नीचे रहेगा 10, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना था, 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा ये 100 वाला कितना आ जाएगा 20%। इसकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैं ये सब चीज़ों में लगाऊंगा, जैसे हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर वहाँ भी लगा सकते थे, आगे मोलरिटी पढ़ाएंगे, नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे, हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे, आगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ाएंगे, तो ये कंसेप्ट सब जगह लगाएंगे। ऐसे जिसका निकालना उसको भूल जाया करिए, जैसे इसका निकालना है तो ये दोनों बचे, ये दोनों ऊपर, और नीचे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना हर वक्त, तो ये 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे आपको कर लेना, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। ओके, और क्वेश्चन लेते हैं।
एक और लिख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा से और आदत बने। ओके, अब हम लोग पढ़ते क्या हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर। अब तक एटॉमिक मास था, एवरेज एटॉमिक मास था, अब हम लोग क्या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जैसे बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है? अब जैसे सपोज दैट हम लोग एयर है, क्या है? एयर है। क्या है? एयर। आपको पता है एयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं? H2 भी, O2 भी होगी और मेजरली N2 भी होती है। तो मेजरली हम लोग और हाइड्रोजन भी होगा, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट होगा, 0% में 0.01 ऐसे ऐसे, मतलब इन सब के परसेंट 1-2% वालों को नहीं बात कर रहे हैं। तो मेजरली कौन होती है? जैसे हम लोग याद देखिए N2 होती है और ऑक्सीजन होती है। तो एयर की बात किया तो इसके आइसोटोप जैसे दे दिया। हमको पता है कि अगर एयर है तो एयर के दो, अगर आइसोटोप की बात करें वो एयर मतलब C है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? एवरेज, पहली बात तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, AMM, ये सही, AMM, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे आपको पता है एयर है, तो एयर में हमको पता है कि जैसे O2 और N2 होती है। जैसे हम अगर बात करें तो O2 होता है और N2 होता है, O2 और N2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है O2 का? 32। या तो यहाँ पे N2 कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ N2 लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। और इधर क्या कर लेता हूँ? O2। इसका मॉलिक्यूलर मास 28 और इसका कितना होता है? 32। आपको पता है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास लाइक करेगा बिटवीन किससे? 28, दोनों के बीच में, और 32 के बीच में ही आंसर आएगा। अब चाहे जितना इसका परसेंटेज लोगे इतना, चाहे हम लोगों को ऐसे एक्चुअल पता भी होता है कितना परसेंट एयर में ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, लेकिन आंसर हमको ये पता है किसके बीच में आने वाला है? इन दोनों के बीच में। तो आप ये दिमाग में भरे रहेंगे तो आंसर जब भी करेगा तो इन्हीं दोनों के बीच में आने वाला है। तो पहली बात फिक्स हो गया। और इसके लिए जो फार्मूला होता है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला होता है टोटल मास। क्या होता है? टोटल मास। टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल मोल। ये है टोटल मोल। ये तो टोटल मास निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? अब एक्चुअली क्या मोल दिया रहेगा, तो मोल क्वेश्चन में रहेगा, मोल का मतलब NI, और एवरेज और उसका मास दिया रहेगा, चाहे तो मोलर मास दिया रहेगा तो MI लिखता हूँ, MI, और डिवाइडेड बाय क्या? समेशन ऑफ क्या? NI, ये हो जाएगा। तो N क्या है? मोल्स है। मोल्स आप समझ रहे हैं किसका? जो भी रहेंगे, जो गैस रहेगी, मोल्स है। किसका मोल्स है? जो हम लोग ये एयर जैसे हुआ तो एयर में हम लोग N2 गैस है, मास ऑफ गैसेस, ठीक है, मोल ऑफ गैसेस। मोल ऑफ गैसेस मतलब आप समझ रहे हैं कौन सी गैस? तो गैसेस का मतलब एक मोल ऑफ कौन सा गैस? एक पार्टिकुलर N2 हुआ या O2। और MI क्या है? मोलर मास है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ गैसेस। गैस का क्या है? मोलर मास है। तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो सीधे अपन क्या निकल आएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझाने के, ठीक है। NI क्या है? नंबर ऑफ मोल, MI क्या है? मोलर मास। ओके, तो हम लोग जैसे बात करें कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर ऑफ सैंपल कंटेनिंग, ऐसे क्वेश्चन करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग। देख लीजिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग
कंटेनिंग, पहला पार्ट है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे H2 एंड CH4 लिख दिया। ये दो गैसें हैं, ठीक है, सिंपल में H2 और CH4। आपको इनमें लिखना है इक्वल मोलर मास। दूसरा हम लोग बी वाला पार्ट जब करेंगे तो उसमें लिख देते हैं इक्वल मास, मासेस ऑफ क्या, H2 एंड CH4। एक बार पहले क्वेश्चन में इक्वल मास दे दी, पहले इक्वल मोल दे दिया, दूसरे में क्या दे दिया इक्वल मास दे दिया आपको। देखिए तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था एवरेज मॉलिक्यूलर मास का अगर वैल्यू निकालना है तो क्या होता था, टोटल मोल, लैंग्वेज ज़्यादा बेटर पड़ेगा, टोटल मोल इनटू टोटल क्या, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, सॉरी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास निकालने के क्या है, जैसे ये दिया है H2 दिया है और दूसरा क्या है CH4 लिखा है, तो जाहिर सी बात है H2 का मोल कितना, इक्वल मोल, सपोज दैट n मोल लेते हैं, इसका भी n मोल ले लेते हैं, दोनों का इक्वल मोल दिया। पहले ए वाला पार्ट का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो दोनों के n मोल सपोज दैट कंसीडर कर। टोटल मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते। H2 के लिए कितना होना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। CH4 कार्बन का 12 होता है, इसका कितना होता है 4 होता है, कितना हो जाएगा 16। मोलर मास कितना हो जाएगा 16। टोटल मास निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तो मोल इनटू क्या कर देंगे, ये एटॉमिक मास, तो क्या आ जाएगा मास आ जाएगा, और इसका मास कितना आ जाएगा, मोल इनटू ये एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, इसका भी मास आ जाएगा। तो कहने का मतलब एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल मोल में क्या हो जाएगा 2 इंटू n प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू n डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल में इसका n है तो इसका n कितना हो जाएगा, n प्लस n, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर देखो कितना आता है, ये कितना आ जाएगा, ये 218 आ जाएगा, 18n बाई कितना हो जाएगा 2n आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये देखो 9 आ गया, हम लोग का आंसर में कितना आ गया 9 आ गया। तो आप एक बार एनालिसिस करो, इसका कितना मॉलिक्यूलर मास होता है 2, इसका कितना होता है 16 और 2 कितना जोड़ दिया 18 हो गया, 18/2 आपने क्या एवरेज क्या करा, सीधे आंसर कितना 9 आ गया। लेकिन ये कब वैलिड है, जब इक्वल मोल लेंगे तभी, हमारा सीधे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इक्वल मोल लेंगे तो इसका दोनों को मोलर मास जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। लेकिन जब इक्वल मोल दिया रहेगा तभी ये करेंगे। तो H2 का सीधे कितना है, ये 2 है और इसका कितना है 16, सीधे जोड़ के बाई 2 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी वैलिड है जब इक्वल क्या लिखा रहेगा, मोल। जब इक्वल मोल लिखा रहेगा तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। तो इक्वल मोल दिया रहेगा, सीधे दोनों को मोलर मास डिवाइड बाई 2, आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। अब इक्वल वेट दिया है क्वेश्चन में, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब इक्वल वेट दिया है, इक्वल वेट के लिए क्या करें, दोनों का वेट इक्वल दे दिया। इसका वेट कितना दे दिया, मान लेते हैं W, इसका भी वेट मान लेते हैं क्या है W ले लेते हैं। तो वेट, टोटल वेट कितना हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो वेट भैया टोटल मास इसका वेट कितना हो जाएगा W प्लस W, टोटल मास आ गया। टोटल मोल, तो मोल निकालने के लिए क्या होता था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मोल आ गया। इसका भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना 16 ये है। तो ये आप एक बार सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, चाहे W नीचे ऊपर अगर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2, नीचे 1/2 प्लस कितना 1/16। तो ये करेंगे तो आप देख लीजिए 2 यहाँ कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 16 लिखता हूँ नीचे, ये ऊपर चला जाएगा 16, तो यहाँ 16 यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा।
ओके, जैसे यहाँ 16 लिखें तो अपन समझ रहे हैं 2/8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना 9। तो यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे 32 डिवाइड बाई 9, ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा। तो जैसे 27 होगा, 27 में 5 अगर आएगा 9 6 54 लगभग नहीं 3.5 के करीब, 5 आगे भी जाएगा, 3.5 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ एनालिसिस करिए, 3.5 आया तो किसके करीब है, 16 करीब के, ये 2 के करीब, 2 के करीब है। इसका मतलब ये जब दिया गया, जब इक्वल मास लिया जाएगा क्वेश्चन में, जब इक्वल मास लिया जाएगा तब आंसर किसकी तरफ टेंड रहेगा। तो जब इक्वल मास लिया जाएगा, मास जब इक्वल लिया जाएगा तो आंसर उसी तरफ टेंड रहेगा जिसका मोलर मास क्या होगा, कम होगा। जिसका मोलर मास क्या होगा, कम होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास इसका 2, इसका कितना 16 है, इसका कितना 16 है। तो जाहिर सी बात है आंसर हमारा उधर टेंड रहेगा जिसका, ये कब वैलिड है, जब कब वैलिड है, जब इक्वल मास लिया जाएगा। जैसे हम लोग क्या क्वेश्चन में इक्वल मास लिख दिया H2 और इसका, तो आंसर हमारा उधर ट्रेंड रहेगा जिसका मोलर मास कम होगा, ज़्यादा वाले नहीं, जिसका कम होगा। यार खुद ही सोचो ना भाई, परसेंटेज कब ज़्यादा होगा उसका, जब उसका मोल ज़्यादा होगा। मोल ज़्यादा कब होगा, जब उसका मोलर मास कम होगा, तभी तो उसका मास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो वही बातें हैं। तो जिसका मोलर मास कम होगा तो आंसर हमारा जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो उधर आंसर ट्रेंड रहेगा जिसका मोलर मास क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये कब वैलिड है, जब इक्वल मास पे है। तो मतलब मास अगर सेम दिया तो जिसका मोलर मास कम रहेगा उसका एवरेज एटॉमिक मास उसी तरफ आंसर ट्रेंड रहेगा जिसका एवरेज एटॉमिक मास कम रहेगा। बस इतनी बात है और कुछ नहीं। अब तो शायद समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर में और भी क्वेश्चन हमारे पास है, अगले लेक्चर में हम ढेर सारे और क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में आपको और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो मैं अगले लेक्चर में आपको और क्वेश्चन कराएंगे, या तो कहीं एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 मोल ऑफ O2, 3 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ SO2 कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन हम लोग सी वाला है, जैसे ये लिख दिया है, इसी में कर लेते हैं ABCD। अगर बात करते हैं देखो, ये सी वाला कितना लिया है, 2 मोल ऑफ क्या है, 2 मोल ऑफ हम लोग क्या CO2, जैसे ले लेते हैं 2 मोल ऑफ O2 है, पहले मान लेते हैं 2 मोल ऑफ O2 कॉमा 3 मोल ऑफ CO2, 3 मोल ऑफ CO2, 3 मोल ऑफ CO2 एंड ले लेते हैं 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ SO2। जैसे इसका करना है तो आप बताएंगे इसमें कितना आएगा, सीधे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे ये आंसर है। इसका आपको क्या बताना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM क्या होता है, टोटल मोल। तो आप सीधे टोटल यहाँ ऊपर क्या, टोटल मास कल और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मास के लिए क्या करते हैं, 2 मास निकालेंगे, मोल इंटू क्या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 32 प्लस कितना हो जाएगा इसका 3 इंटू CO2 का कितना होता है 44 मॉलिक्यूलर मास, ये 44 प्लस कितना होता है SO2 का 5 मोल इंटू कितना S का कितना होता है SO2 है, तो सल्फर का कितना 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका कितना 32 होता है, इसका भी 32, 64 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मोल मतलब 2 प्लस 3 प्लस कितना 5। जो आंसर आएगा आप कर लेंगे, जो आंसर आएगा। मेरे पास आंसर होगा, मैं देता हूँ। तो शायद मेरे पास जो आंसर है वो 51.6 आया है। ठीक है, कितना है 51.6, जो हमारे बच्चों ने दिया है 51.6 दिया है। तो आप निकाल लेंगे ऐसे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे। आज मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।